एक बार फिर भरोसा करके बीजेपी हाईकमान ने शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ अलग है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल बिहार में इन दिनों एनडीए गठबंधन के तोते उड़े हुए हैं और ये तोते उड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल सहयोगी पार्टी जेडीयू के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दरअसल नीतीश इन दिनों फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है और साथ ही बीजेपी के दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन इन दिनों बिहार में माहौल कुछ ऐसा है कि बिहार की जनता से लेकर बिहार के नेता तक सबके मन में बस एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। और सवाल तो ये भी है कि क्या नीतीश कुमार जल्द ही महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और ये केवल एक हवाई बातें नहीं है। बिहार के सियासी गलियारों में ये शोर काफी दिनों से है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बिहार की राजनीति को और भी दिलचस्प बना रहा है। कैसे नीतीश कुमार को लेकर सियासत गरमाई हुई है और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं सियासी गलियारों में कि एक बार फिर अपने किए गए वादों से नीतीश कुमार पलट सकते हैं, चलिए आपको एक एक करके सारी जानकारियां देते हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार का व्यवहार या कह ले कि बिहेवियर चर्चा का विषय बन गया है और नीतीश कुमार की चुप्पी भी कई सारे सवाल पैदा कर रही है। पहले आपको नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर बीजेपी में मची खलबली को लेकर जानकारी देते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बीजेपी के सभी फैसलों से किनारा करते नजर आ रहे थे, या तो खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे या चुप रहना ही सही समझ रहे थे, जिस कारण ये कयास लगाए जाने लगा कि नीतीश कुमार की चुप्पी गठबंधन के लिए कभी भी किसी भी वक्त घातक साबित हो सकती है। क्योंकि इससे तो आप और हम सभी वाकिफ हैं कि जब जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया है उससे पहले शांति का माहौल नजर आया है। कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार बीजेपी के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि बीजेपी हाईकमान को केंद्र की सत्ता में बरकरार रहने के लिए नीतीश कुमार की खासा जरूरत है, वरना केंद्र की सत्ता को हिलाने के लिए नीतीश कुमार की नाराजगी ही काफी है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान को भारत की जनता का मिजाज समझ में आ गया है और ये भी मालूम पड़ गया है कि जनता के बीच अब वो लोकप्रियता नहीं बची जो शुरुआती समय में हुआ करती थी। अब भारत की जनता सही गलत की पहचान करना जान गई है और उसे ये भी समझ आ गया है कि नेताओं के वादों और दावों में कितनी सच्चाई है और किनके जुमलेबाजियां, जिसका खासा असर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन खैर, अब मुद्दा यह है कि सहयोगियों के साथ लेकर जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार तो बना ली, साथ ही मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ है जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने तेवर बदलना शुरू कर दिया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि नीतीश कुमार के ये बदलते तेवर बिहार की राजनीति में तो खेला करेंगे ही, साथ ही साथ देश की राजनीति में भी या कह ले कि देश की सियासत में भी इसका खासा असर पड़ने की संभावनाएं हैं और इससे भारत की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि हर 10 दिन में नीतीश कुमार ये बयान देते फिरते हैं कि इस बार वो कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई अब नीतीश चाचा ही जान पाएंगे। क्योंकि बिहार में एनडीए की साख बचा पाना अब मुश्किल हो चला है और बिहार के माहौल को देखते हुए दिल्ली दरबार अब भागते भागते बिहार पहुंच रहा है। विधानसभा चुनाव भले से महाराष्ट्र और झारखंड में है, लेकिन बिहार के उपचुनाव ने ही बीजेपी के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं और तो और नीतीश कुमार को मनाने बीजेपी के आला नेता अब बिहार का दौरा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पर्व के मौके पर पटना पहुंचे और उनके पटना पहुंचते ही बिहार में छठ पर्व में शामिल होने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन यहाँ बात केवल छठ पर्व की नहीं बल्कि बात है जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के मुलाकात की, जो कई सारे सवाल पैदा करने लगा है। क्योंकि इस दौरान सियासी गलियारों में ये शोर होने लगा है कि जेपी नड्डा का बिहार में छठ पर्व मनाने पहुंचना तो एक बहाना है, असली मकसद तो रूठे नीतीश बाबू को मनाना है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात की
और राजनीतिक मामलों पर खास बातचीत भी की। और तो और बता दें कि पटना दौरे पर आए जेपी नड्डा ने इस दौरान बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी अलग से मुलाकात की है, ना कि नीतीश कुमार के साथ। और कहा गया कि उपचुनाव के लिए चर्चाएं भी हुई हैं, साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब ये हलचल तेज हो गई है कि नीतीश कुमार की नाराजगी का इतना बड़ा असर हुआ कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक झटके में बिहार पहुंच गए, क्योंकि इससे पहले तो छठ पर्व में कभी उनका बिहार आना हुआ नहीं था। अब सियासी जानकार भी इसके कई सारे मायने निकाल रहे हैं। दरअसल अगर हम देखें तो बीजेपी इस बार हर स्तर पर सतर्क है और नीतीश कुमार को हर हाल में अपने साथ रखने की हर जुगत कर रही है। हाल के दिनों में जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली तो जेडीयू ने सामने से तो नहीं लेकिन साइलेंट तेवर जरूर दिखाए थे। इसका असर भी हुआ था और बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा से किनारा कर लिया था। बीजेपी नीतीश कुमार के मैसेज को बड़ी शिद्दत से समझती है, लेकिन वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच तालमेल का अभाव भी दिखता रहा है। हालांकि सीएम नीतीश लगातार कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब जब आगामी 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं, तो मोदी नीतीश एकता का संदेश बड़े पैमाने पर बिहार की जनता के बीच जाए, इसकी भी कवायद कही जा रही है। और इसलिए हो सकता है कि जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हों। लेकिन जहां एक तरफ जेपी नड्डा ने पुरजोर कोशिश कर ली नीतीश कुमार को मनाने की, लेकिन रूठे नीतीश चाचा इतनी आसानी से मान जाए, ऐसा भले कहाँ हुआ है। और इस बार तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं जिससे ये भी साफ होता नजर आ रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी को झटका भी दे सकते हैं, क्योंकि लालू यादव ने महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलने के संकेत दे दिए हैं। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस पर और चर्चा करें उससे पहले आप ये छोटा सा बयान है लालू यादव का, जो बहुत ही धीमी आवाज में वो कह गए लेकिन संकेत बड़े दे गए। आप उसे सुन लीजिए। किस तरह से व्यवस्था इस बार की? बहुत अच्छा व्यवस्था। क्या कहेंगे बिहार के लोगों को छठ के मौके पर शुभकामनाएं? नड्डा जी भी आए थे। अच्छा, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। चलिए, जैसा कि आपने सुना, जब मीडिया ने छठ पर्व के इंतजाम को लेकर लालू यादव से सवाल किए तो लालू यादव ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन ये धीमी आवाज सियासत को क्या मोड़ दे सकती है, इससे मुकरा नहीं जा सकता है, क्योंकि लालू यादव के इस छोटे से बयान ने ये चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि क्या आरजेडी और जेडीयू में फिर से एक होने की संभावनाएं हैं। मालूम है कि जब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं, तब से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है और ना ही लालू यादव ने कुछ ऐसा आक्रामक बयान दिया है नीतीश को लेकर। और हाल ही में अगर देखें तो नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से कई सारे बयान सामने आने लगे थे कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। और यहां तक कि आरजेडी नेताओं ने यह भी कहा है कि बीजेपी में जाकर नीतीश कुमार फंस गए हैं और कहीं ना कहीं अब तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुप्पी साधी है, वो तो कई मायनों में यही संदेश देता है कि तूफान आने से पहले की ये शांति बीजेपी के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। क्योंकि जो देश की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारने वाले होते हैं, कुछ न कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं। और पिछले कुछ समय से तो नीतीश कुमार के संकेतों से हम सभी वाकिफ हैं। इसलिए बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में जल्द ही बदलाव आने की संभावनाएं हैं, ऐसा नजर आता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ यारी निभाएंगे और अपने वादों से मुकर जाएंगे? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।